स्टार्ट कर रहा हूं और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एलिमेंट। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे एलिमेंट। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। कल मैंने आपको बच्चों पढ़ाया था मैटर और उसकी टाइप्स। आज एक दफा फिर ये टाइप्स पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों मैटर की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप को कहते हैं सब्सटेंस या प्योर सब्सटेंस और दूसरी टाइप को कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले बच्चों आपको पढ़ाता हूं सब्सटेंस क्या होता है। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। यानी बच्चों ऐसा मैटर जो प्योर फॉर्म में हो वो सब्सटेंस कहलाता है। A sample of pure matter whose composition is uniform throughout is called a substance। ये एक और डेफिनेशन है। यानी ऐसा प्योर मैटर का सैंपल जिसकी कॉम्पोजिशन हर जगह से एक जैसी हो वो सब्सटेंस कहलाता है। मसलन वाटर का एक गिलास एक सब्सटेंस है, क्योंकि वाटर के एक गिलास में ऊपर से लेकर नीचे तक कॉम्पोजिशन एक जैसी होती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, अ सब्सटेंस हैज अ फिक्स और डेफिनेट कॉम्पोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। यानी बच्चों एक सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है और एक सब्सटेंस की मखसूस खुसूसियात होती है। मसलन वाटर एक सब्सटेंस है, वाटर की अपनी मखसूस प्रॉपर्टीज है। इसी तरह इथाइल अल्कोहल एक सब्सटेंस है, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज है। तो हर सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तीसरा पॉइंट, इट इज अ टाइप ऑफ substance which cannot be separated into more than one type of components by physical methods having same properties throughout their bulk। अब ये पॉइंट समझिए कि प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मैटर है जो कि एक ही टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बनता है और इसके कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। चौथी बात, एवरी सब्सटेंस हैज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों ये बात मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाई थी कि हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हर सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। पांचवा पॉइंट, इट इज होमोजेनस एंड इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर। बच्चों जो सब्सटेंस होता है वो होमोजेनस होता है, यानी वो ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल एक जैसा नजर आता है और एक ही काइंड का मैटर पर कंसिस्ट करता है। यानी एक सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं। जैसे आयरन की एक रॉड है तो उस रॉड में एक ही तरह के आयरन के पार्टिकल्स होंगे जिनको आयरन एटम्स कहेंगे। इसी तरह वाटर के एक गिलास में छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। बच्चों सब्सटेंस दो तरह का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड्स। तो बच्चों कुछ सब्सटेंस की एग्जांपल आपको देते हैं। टिन ये एक एलिमेंट है, सल्फर ये एक एलिमेंट है, डायमंड डायमंड कार्बन की एक फॉर्म है, ये भी एक एलिमेंट है। वाटर एक कंपाउंड है, प्योर शुगर सक्रोज ये एक कंपाउंड है, टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, ये भी एक कंपाउंड है। बेकिंग सोडा
इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी एक कंपाउंड है। तो आपने देखा कि सब्सटेंस या तो एलिमेंट होता है या फिर कंपाउंड होता है। अब हम दूसरी टाइप पढ़ाएंगे, मैटर की दूसरी फॉर्म, इम्प्योर सब्सटेंस। इट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस which can be separated into their components by physical methods। यानी इम्प्योर सब्सटेंस एक ऐसा मैटर होता है जिसके कंपोनेंट को आप फिजिकल मेथड से अलग-अलग कर सकते हैं। मसलन मिल्क एक इम्प्योर सब्सटेंस है। मिल्क के कंपोनेंट्स को आप फिजिकल मेथड से अलग-अलग कर सकते हैं। यानी इम्प्योर सब्सटेंस इज फिजिकली सेपरेबल, यानी मिक्सचर के इम्प्योर सब्सटेंस के कंपोनेंट को हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। और दूसरी बात, इट हैज वेरिएबल कंपोजिशन। इम्प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती बल्कि वेरिएबल होती है, यानी हर इम्प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन अलग होती है। इम्प्योर सब्सटेंस की एक ही एग्जांपल है और उसको मिक्सचर कहते हैं। तो ये बच्चों कल का लेक्चर जो मैंने आपके सामने रिपीट करा है, और अब मैं आपसे पूछता हूं कि कोई सवाल आपको पूछना है या नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? एनी प्रॉब्लम? प्लीज आस्क। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो बात समझ में नहीं आ रही फौरन पूछो बेटा। जितनी दफा पूछोगे उतनी दफा बताएंगे बेटा आपको। जी, अगर वाटर में हम नमक डाल दें या वाटर में हम चीनी डाल दें या वाटर में हम चाय की पत्ती डाल दें तो फिर वाटर मिक्सचर बन जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस बन जाएगा। तो बच्चों फिर हम आगे चलते हैं और अब आपको पढ़ाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसका नाम है एलिमेंट। क्या नाम है? एलिमेंट। टॉपिक नंबर 1.8। तो भाई चार्ट ऑफ एलिमेंट याद करना है मलिक, चार्ट ऑफ एलिमेंट। और बच्चों अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है सुनिए गौर से। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। बच्चों एक एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। और एलिमेंट एक जैसे टाइप के एटम से मिलकर बनता है विथ सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी एलिमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। यानी एलिमेंट जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। ये तमाम पार्टिकल एक जैसे होते हैं और इनको एटम्स कहते हैं। इन तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो एक जैसे एटॉमिक नंबर रखने वाले एटम्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो एलिमेंट बना लेते हैं, और जब डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बना लेते हैं। दुनिया में एलिमेंट मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी दुनिया में हर चीज एलिमेंट से मिलकर बनी है। खुद हमारी बॉडी भी एलिमेंट से मिलकर बनी है। ये सॉइल, ये अर्थ, ये यूनिवर्स भी एलिमेंट से मिलकर बना है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस consisting of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical reactions। यानी एक एलिमेंट जो होता है उसको हम
मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मजीद तोड़ नहीं सकते। अगर हम किसी एलिमेंट को तोड़ें तो एलिमेंट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हासिल होंगे, उन पार्टिकल्स को एटम कहेंगे। एक जैसे एटम जब आपस में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, लातादाद एटम जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो एलिमेंट बना लेंगे। मिसाल के तौर पर गोल्ड एक एलिमेंट है, सोना गोल्ड एक एलिमेंट है। अगर मैं गोल्ड के पीस को हथौड़ी से, हैमर से तोड़ूं तो गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल आएंगे। उन पार्टिकल्स को भी मजीद तोड़ूं तो और छोटा पार्टिकल आएगा। एक वक्त आएगा कि हम उस गोल्ड के छोटे से पार्टिकल को मजीद ब्रेक नहीं कर सकेंगे, तो वो गोल्ड का एटम होगा। उस गोल्ड के एटम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वही पूरे गोल्ड की रॉड की या गोल्ड के बिस्किट की होंगी। तो एलिमेंट और एटम में क्या फर्क है? एलिमेंट एक बड़ा स्ट्रक्चर है, एलिमेंट एक बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है, और एटम उसका सबसे स्मॉलर पार्टिकल। तो जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट में होती है वही प्रॉपर्टीज एज इट इज उसके एटम में होती है। जो प्रॉपर्टीज एटम की होती है वही प्रॉपर्टीज पूरी के पूरे एलिमेंट की होती है। सो एटम स्मॉलर पार्टिकल है एलिमेंट का, और एलिमेंट उस एटम की बिगर फॉर्म है, उसकी लार्जर फॉर्म है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है आप लोगों को? दुनिया में हर चीज किससे मिलकर बनी है? दुनिया में हर चीज किससे मिलकर बनी है? राफे वो तो ठीक है, लेकिन मैटर के अंदर किससे मिलकर बनी है? यस, एलिमेंट से मिलकर बनी है। दुनिया में हर चीज किससे मिलकर बनी है? एलिमेंट से मिलकर बनी है। अगर मैं किसी कंपाउंड को ब्रेक करूंगा तो भी एलिमेंट हासिल होगा, मिक्सचर को ब्रेक करूंगा तो भी एलिमेंट हासिल होगा। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर? व्हाट इज द simplest form of matter? What is the basic form of matter? Element. What is the basic form of matter? Element. हर चीज एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? प्लीज टेल मी। Any problem, please tell me and I will explain you. बेटा, प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से हम कंपाउंड को सेपरेट कर सकते, एलिमेंट को हम केमिकल मेथड से भी सेपरेट नहीं कर सकते। यस स्टूडेंट्स, आगे चलूं? आगे चलूं बेटा? ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ कितने एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब तक बच्चों 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। पुरानी बुक में 110 थे, लेकिन अब नई बुक के अंदर 118 एलिमेंट आ चुके हैं। Up till now, 118 elements have been discovered. और बच्चों, अब आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं एलिमेंट्स की। एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों, एलिमेंट मैटर की तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी गैसियस एलिमेंट्स भी हैं,
लिक्विड एलिमेंट्स भी हैं और सॉलिड एलिमेंट्स भी हैं। गैसियस एलिमेंट्स के नाम नोट कीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। टोटल बच्चों नॉन मेटल्स गिन लीजिए, गैसियस एलिमेंट गिन लीजिए कितने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल 11 गैसेस हैं एलिमेंट्स की शक्ल में। 11 गैसियस एलिमेंट्स हैं। उनके नाम क्या क्या है जी? नाम बताइए कौन कौन से गैसियस एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, मैसेज में लिखिए। वाटर एलिमेंट नहीं है लाइबा, वाटर कंपाउंड है बेटा। मैसेज में लिखिए कितने एलिमेंट गैसेस हैं, हाउ मेनी gaseous elements? 11 elements are gaseous। कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन गलती से भेज दिया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये तमाम एलिमेंट गैसेस हैं, 11 एलिमेंट गैसेस हैं। और अब आपको पढ़ाऊंगा लिक्विड एलिमेंट्स। लिक्विड एलिमेंट्स बच्चों दो हैं, लिक्विड एलिमेंट्स दो हैं। एक का नाम है ब्रोमीन और दूसरे का नाम है मर्क्यूरी। सिर्फ दो एलिमेंट लिक्विड है, एक है ब्रोमीन और एक है मर्क्यूरी। ब्रोमीन नॉन मेटल है, मर्क्यूरी मेटल है। नोट करके रखिए कितने एलिमेंट्स लिक्विड है, कितने एलिमेंट्स लिक्विड है, हाउ मेनी लिक्विड एलिमेंट्स? 2, शाबाश। One is bromine, one is bromine and other is mercury. Bromine is non-metal and mercury is metal. So एक metal है और एक non-metal है। Bromine is non-metal, mercury is metal. So tell me, who is the liquid metal? Who is the liquid metal? Who is the liquid metal? Yes, no, right. Asna, wrong. Who is the liquid metal? हाँ, थर्मोमीटर में होता है। Yes, Asna, right. Mercury is the liquid metal and bromine is the liquid non-metal. आइए आगे चलते हैं और अब आपको बताते हैं सॉलिड एलिमेंट्स। बच्चों दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं गैसेस के अलावा, लिक्विड के अलावा, यानी 13 एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट सॉलिड्स हैं। 118 में से आप 13 निकाल दीजिए तो बाकी जितने बचेंगे 105 एलिमेंट्स सॉलिड्स हैं। कौन कौन से? ऑल मेटल्स, all metallic elements are solid like sodium, potassium, aluminium, and some non-metals are solid, carbon, silicon, iodine and phosphorus.
दे आर नॉन मेटल्स। तो बच्चों ये आपको याद रखना है। अब हम आपको बच्चों बताते हैं परसेंटेज ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। बच्चों जमीन के अंदर कार्बन नॉन मेटल बेटा, जमीन के अंदर नहीं बेटा, गोल्ड में नहीं होता, मरकुरी अलग एलिमेंट है, गोल्ड अलग एलिमेंट है। प्यारे बच्चों जमीन के अंदर एलिमेंट्स की परसेंटेज आपको बताई जा रही है। तो बच्चों जमीन में सबसे पहले नंबर पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की जमीन में परसेंटेज बेटा, मालिक मुस्तफा, डायमंड कार्बन की एक फॉर्म है। इस फॉर्म को कहते हैं एलेट्रोपिक फॉर्म, जो आपको बाद में पढ़ाएंगे। कोल भी बेटा कार्बन की एक फॉर्म है, इसको कहते हैं इमॉर्फस फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म। जी बेटा सुने गौर से, दुनिया में अर्थ में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की है, 50%। वो ऑक्सीजन is the most abundant element in the earth crust। ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में, हमारे अर्थ में 50% है। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पर सिलिकॉन है। जमीन में इसकी परसेंटेज, अर्थ क्रस्ट में इसकी परसेंटेज 26 है। एल्युमिनियम तीसरे नंबर पर है और इसकी परसेंटेज 7% है। तो ये तीनों मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। चौथा नंबर आयरन का है 4% के साथ। पांचवें नंबर कैल्शियम का है 3% के साथ। छठा नंबर सोडियम का है 2.5% के साथ। पोटाशियम भी 2.5% के साथ 7th नंबर पर है। और मैग्नीशियम का 2% के साथ 8 रैंक है। तो समझ आ रहा है आप लोगों को? Who is the most abundant element? Who is the most abundant element? Who is the most abundant element in the earth crust? Who is the most abundant element in the earth crust? बताइए कौन है नंबर 1 पर? कितनी परसेंटेज है ऑक्सीजन की? कितनी परसेंटेज है? 50। बिल्कुल दुरुस्त, वेरी गुड। Who is the second most abundant element? Who is the second most abundant element? Who is the second most abundant element in the earth crust? Yes. What is the percentage of silicon? Yes, 26%. Zabardast. Who is the third most abundant element? Who is the third most abundant element in the earth crust? Yes, tell me. Yes, Laiba, you are right. Spelling ठीक करो, Laiba. What is the percentage? And now the question is, who is the most abundant element in the universe? In the universe,
Who is the most abundant element in the universe? Just read the question, just listen the question. No, no, Ammar wrong, Muhammad wrong. नो बुरहान, मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूं. यूनिवर्स में कौन है पहले नंबर पर? नो 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 लाइबा, मैंने बताया ही नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं. असना, नो 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 नो, एंड द राइट आंसर इज हाइड्रोजन. एंड द राइट आंसर इज हाइड्रोजन. Who is the most abundant element in the universe? Hydrogen. These are the MCQs for the paper. बच्चों सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है दुनिया में, नहीं यूनिवर्स में. What is the percentage of hydrogen in the universe? Oh my God, it is 75%. Oh, you have to note down these facts. These are the MCQs for the paper. Now, एक आखिरी सवाल. Who is the most abundant element in the human body? Who is the most abundant element in the human body? जल्दी से बताइए. Who is the most abundant element in the human body? बताइए स्टूडेंट्स. Yes, the most abundant element in the human body is oxygen. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की. आइए स्टूडेंट्स, दोबारा आ जाते हैं अपने चार्ट पर और अब हम आपको पढ़ाएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. देयर आर 108 एलिमेंट्स total. Out of 92 are naturally occurring elements and are called natural elements, while the rest 26 are man-made और synthetic elements. बच्चों टोटल 118 एलिमेंट्स है. 118 में से 92 नेचुरल है जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं. और बाकी जो एलिमेंट्स हैं 92 के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो इंसानों ने बनाए हैं और उनको कहते हैं सिंथेटिक एलिमेंट्स. ये जितने भी सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, यानी ये सब के सब अनस्टेबल है. बच्चों लास्ट नेचुरल एलिमेंट का नाम है यूरेनियम. लास्ट नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम है. यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है. तो अगली टर्म का नाम है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट. बच्चों ट्रांस का मतलब होता है अबव, यानी अबव यूरेनियम एलिमेंट्स. The elements with atomic number greater than 92 और are called trans uranium elements. और इनके नाम है बहुत सारे 26 है, दो याद कर लीजिए, AM और ES. AM का मतलब है अमेरिकेनियम और ES का मतलब है आइंस्टाइनियम.
और बच्चों उसके बाद अगली हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स। बच्चों नेचुरल एलिमेंट्स जो 92 है वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। पहली टाइप को कहते हैं मेटल, दूसरी टाइप को कहते हैं नॉन मेटल। और बच्चों वो एलिमेंट जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटलॉइड्स कहलाती हैं। टोटल बच्चों 8 मेटलॉइड्स है, 70 मेटल्स है और 17 नॉन मेटल्स। मेटल ज्यादा है, तकरीबन 80% मेटल्स है एलिमेंट्स में, तो बाकी 20% नॉन मेटल और मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के मुश्तरका प्रॉपर्टीज मौजूद होती है, जिनके अंदर दोहरा किरदार होता है, जिनमें मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है, वो कहलाते हैं मेटलॉइड्स। तो अब बच्चों इनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड ये हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी मौजूद है हमारी है डिटेल के साथ। फिलहाल यहाँ ब्रीफली पढ़ा रहे हैं और फिर चैप्टर 8 में डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। तो बेटा सुनो मेटल क्या होती है। अ मेटल इज अ सॉलिड एलिमेंट। अ मेटल इज अ सॉलिड एलिमेंट which is typically hard, shiny, malleable, fusible and ductile with good electrical and thermal conductivity। बच्चों मेटल्स जो होती हैं ज्यादातर सॉलिड होती हैं और बच्चों ज्यादातर मेटल्स हार्ड होती हैं। इनकी सरफेस पर एक चमक होती है। ये मेलिएबल होती है। मेलिएबल का मतलब होता है कि इनको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्यूजिबल का मतलब ये होता है कि इनको दूसरी मेटल के साथ आप पिघला सकते हैं। डक्टाइल का मतलब है कि मेटल्स को तार में रोल किया जा सकता है, यानी मेटल्स के तार बनाए जा सकते हैं। और बच्चों मेटल्स में से बिजली भी पास होती है और हीट भी पास होती है। प्यारे बच्चों मेटल की एग्जांपल्स है आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। बच्चों लेकिन ये जो एलिमेंट्स है आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, ये आपस में मिक्स होकर एलॉय बना लेते हैं। एलॉय मेटल का मिक्सचर है लेकिन इसको हम एलिमेंट नहीं बोलेंगे, इसको हम मिक्सचर बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे। तो दोबारा से सुन ले, मेटल क्या है। मेटल सॉलिड एलिमेंट्स है जो हार्ड होती है, शाइनी होती है, मेलिएबल, फ्यूजिबल और डक्टाइल होती है और गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर होती है। टोटल टोटल मेटल 88 है आउट ऑफ 118। नॉन मेटल्स क्या होती है। नॉन मेटल्स मेटल का उलट होती है। नॉन मेटल एक ऐसा एलिमेंट होती है जिसमें मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, यानी ना तो इसमें से बिजली गुजर सकती है, ना ही इस पर चमक होती है, ना ही ये फ्लेक्सिबल होती है। जी बेटा मेटल कंडक्टर होता है। बच्चों नॉन मेटल की एग्जांपल्स आपके सामने है, ये आप याद करिए। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सिलीनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, आयोडीन, जीनॉन और रेडॉन। ये टोटल नॉन मेटल्स हैं। ये 17 होती है। मेटलॉइड सुन लीजिए, मेटलॉइड्स क्या होती है। अ मेटलॉइड इज एन एलिमेंट whose properties are intermediate। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में, बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड सॉलिड नॉन मेटल्स। यानी
मेटलॉइड एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है एंड दे आर सेमीकंडक्टर, यानी ये बिजली की सेमीकंडक्टर होती है। कौन कौन सी मेटलॉइड्स है आपके सामने है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टिलूरियम, पोलोनियम, और हमारी बुक में एक और भी नॉन मेटल मेटलॉइड दी हुई है, उसका नाम है S13। तो ये टोटल आप गिनिए तो हो गई 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8, तो 8 मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स टोटल कितनी है? 8। नॉन मेटल्स कितनी है? 17। और मेटल्स कितनी है जी? इनके अलावा जितनी बच गई वो सारी की सारी मेटल्स है। तो बच्चों कल आपको पढ़ाएंगे अगला टॉपिक हमारा जिसका नाम है सिंबल। और अब टाइम हमारा खत्म हो गया है। कैसा रहा बच्चों आज का लेक्चर? आज थोड़ा लंबा लेक्चर था, इसको दोबारा पढ़िएगा। कल चार्ट ऑफ एलिमेंट याद करना है 30 तक। जितने जल्दी आप याद कर लेंगे आपके लिए बेहतर होगा। पहले मुझे बताएं, आपको समझ में आया आज का लेक्चर? यस, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। कल भी इंशाल्लाह इसी तरह का लेक्चर होगा आपके लिए, क्योंकि टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि बच्चों इस पे जान लगानी पड़ेगी, आपको भी और मुझे भी। ओके, चार्ट याद कर लो जल्दी से ताकि तुम लोग भी बन जाओ चैंपियन।